सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी के पहलुओं पर की चर्चा। एनआईटी हमीरपुर के एनर्जी रिसर्च सेंटर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी विषय आयोजित कार्यशाला के अंतिम दिन सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी के पहलुओं पर चर्चा हुई। कार्यशाला में देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के पीएचडी स्कॉलर और विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यूनाइटेड नेशन के 2015 में तय किए गए एजेंडा 2030 के 17 बिंदुओं में से 4 पर चर्चा की गई। कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य प्रतिभागियों को विश्व स्तर पर सोचने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इंजीनियरिंग से जुड़े देश भर के 50 पीएचडी स्कॉलरों ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। रोजाना हिमाचल के लिए हमीरपुर से उषा चौहान की रिपोर्ट। वर्कशॉप का दूसरा दिन था। बेसिकली जो हमने 4 गोल सेट किए थे उसमें से जलवायु परिवर्तन और वाटर एंड सैनिटाइजेशन कल के उसमें मुख्य विषय थे। आज हमने 2 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करी। उसमें से जो पहला था वो था सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके लिए हमारे जो वक्ता थे हमारे ही संस्थान के डॉक्टर पुनीत शर्मा जी थे। उन्होंने बेसिकली इस पूरे विषय पर बेसिकली वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी उनका विषय है, तो उस संदर्भ में उन्होंने इस पूरे जानकारी को हमारे सामने रखा कि क्या ज़रूरी है इस पूरे सस्टेनेबिलिटी गोल्स के अंदर कि सस्टेनेबल सिटीज़ और ये जो हम लोग कम्युनिटीज़ कह रहे हैं किस मायने में सस्टेनेबल है, क्या क्या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्या भविष्य की संभावनाएं हो सकती है, उस पर उनका पूरा वो केंद्रित रहा। दूसरे पक्ष में जो था वो कार्बन उत्सर्जन और उसको घटाने के विषय में हमारा जो एक मुख्य बिंदु है, कैसे कार्बन अब मार्केट में ट्रेडेबल है, ये ट्रेडिंग कैसे हो रही है। अभी इससे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल्स था उस पर क्या प्रोविजंस थे, कैसे उसको हम लोग ट्रेड कर रहे थे कार्बन को, और अब भारत सरकार ने भी इस ओर एक कदम उठाया है जिसके तहत अब वो इस पूरे मुद्दे पर एक पार्लियामेंट में ऑलरेडी एक बिल है, पास हो चुका है वो। तो अब इसको आना है पॉलिसी लेवल पर, ये कैसे आएगा, कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। पर वर्तमान समय में भी ये जारी चल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, पर वो विद द रूल ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर चल रहा है। पर निकट भविष्य में हमें और संभावनाएं हैं कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन को घटा पाएंगे, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स और उस सबको इससे जोड़ रहे हैं, तो संभावनाएं और अधिक उत्पन्न होंगी इस क्षेत्र में।